हेलो। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसके पहले आप लिमिट वाला लेक्चर देख लीजिएगा और जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन थी उसको देख लीजिएगा। मैंने कुछ उसमें फार्मूले कराए थे, ठीक है। तो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं लिमिट के क्वेश्चन, लिमिट के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको कंटिन्यूटी भी आज ही स्टार्ट करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है, राइट। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और हाँ, साथ में आप नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ, ये चीज़ भूलिएगा नहीं, ठीक है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि आप नोट्स हमारे साथ बनाते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 3x² + 2x - 5, ठीक। तब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। हम जानते हैं, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जो कि लिमिट x टेंड्स टू a अगर है तो मैं लिख दे रहा हूँ, वी नो दैट। हम एक फार्मूला जानते हैं, वो है इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस माइनस g इंटू x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस माइनस, ये अलग हो जाएगा, एंड g ऑफ x लिमिट के साथ एंड हो जाएगा, ठीक है। x टेंड्स टू a g ऑफ x, राइट। अब हम इसका यूज करेंगे। इसके साथ साथ हमने एक और फार्मूला बताया था आपको, c सेकेंड फार्मूला था c f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a c f ऑफ x। तो हमारा क्या हुआ था, c बाहर हो गया था क्योंकि c कांस्टेंट है, राइट। तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आप पता है यहाँ पे अगर मेरा 3x² है, अब इसमें x² में हम लिमिट लगाएंगे तो 3 मेरा कांस्टेंट है, 3 बाहर हो जाएगा, राइट। तो नाउ लिमिट, अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 3x² + 2x - 5 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, 3 बाहर है, 3x² है तो 3 बाहर हो जाएगा, इसके बाद लिमिट लगेगा। तो 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू x² प्लस, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा, फिर 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू x माइनस, फिर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे कुछ x वाला वेरिएबल है ही नहीं तो हमारा लिमिट लगेगा नहीं है, इसको हम एज इट इज 5 लिख देंगे, ठीक है। इस पर अगर आप लिमिट ना भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये वैसे ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जानते हो, अगर हम यहाँ पे x हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, ठीक। x की अगर प्लेस पे 0 x मेरा 0 को टेंड कर रहा है तो मेरा x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या 3 इंटू 0 प्लस 2, यहाँ पे x है तो 2 इंटू 0 -5, 0 + 0 -5 इज इक्वल टू -5। इसका मतलब क्या, मेरा आंसर क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x² + 2x - 5 इज इक्वल टू, मेरा क्या आ गया आंसर, ये आ गया मेरा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 2x³ - x² + x - 1 अपॉन x³ + x² + 2x - 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, अब इसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, f अपॉन g, लिमिट x टेंड्स टू a f अपॉन g इंटू x, ठीक है। तो f अपॉन g वाला मतलब बताया था, तो इसमें लिमिट x टेंड्स टू ऊपर भी हो जाएगा 0 और लिमिट x टेंड्स टू नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा इम्प्लाइज दैट। अब इसमें हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप फार्मूला मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में मैंने लगा दिया 2x³ - x² + x + 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ एंड प्लस x, एक सेकेंड, यहाँ स्क्वायर होगा, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, x² + 2x - 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग आप लिमिट का ओपन कर दो, इम्प्लाइज दैट 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा क्या, x³ - 1, बाहर हम लिखेंगे नहीं तो आपको पता ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x² प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू x प्लस
मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा नहीं, लगा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मेरा वेरिएबल है नहीं जो इसमें हम लिमिट लगाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब प्लस लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 मैंने बाहर ले लिया, लिमिट x टेंस टू 0 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक। यहाँ पे भी मैंने लगाया, ये 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 और ये 0 ये 0 ये 0, मतलब तीनों मेरे पहले 0 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, आप लिख सकते हो 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 1, राइट, अपान 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1, ठीक। तो क्या बच गया 1 अपान माइनस 1, हम क्या लिख सकते हैं इसको -1, हम कह सकते हैं मेरी जो लिमिट आई है वो -1 आई, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया इस लिमिट का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ वर्किंग रूल की, ठीक है। वर्किंग रूल मतलब जिसे हम फार्मूला कुछ और यूज करेंगे, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं, आगे हम यूज करेंगे, राइट। वर्किंग रूल, मेरा वर्किंग रूल में जो फर्स्ट है टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में जो मेरा शायद फर्स्ट लेक्चर था मैंने उसमें बताया था, ठीक है। टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे फाइंड करेंगे, टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। मेरी राइटिंग नहीं सही है, मैंने आपको बताया है, तो थोड़ा आप मैनेज करके मेरे साथ साथ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट मेरा हो जाएगा पुट, हम पुट करेंगे x इक्वल टू a माइनस एच, ए माइनस एच, हम ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं इन एफ ऑफ एक्स, फिर भी हम एक बार आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स सेकेंड मेरा होगा जो है टेक द लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एच, ए माइनस एच में हमारा जो होगा ए, जब हम यहाँ पे एक्स टेंस टू ए माइनस एच पहले हम पुट कर देंगे, उसके बाद जो हम सेकेंड प्रोसेस होगा मेरा, उसमें मेरा फंक्शन जो होगा एफ ऑफ ए माइनस एच एज ए ट्रीट करेगा, उसमें हमारा जो होगा एच वो टेंस टू 0 करेगा, चाहे 0 आप समझो, चाहे मेरा जो पॉइंट गिवन होगा वो उस तरह से, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंस नहीं इसमें तो सॉरी हाँ, यहाँ पे मेरा h 0 को ही जाएगा, बट अभी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे ना, अभी आप लिख लो, ठीक है। तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ध्यान दो, अभी यहाँ से भी आप समझ सकते हो, अगर हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट साइड का हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेरा x माइनस होगा, ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा लिमिट x टेंस टू a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, इसके साथ मेरा जो a पॉइंट गिवन होगा, इस किस पॉइंट पर हमको लिमिट निकालना है, उसके बाद जो हम एफ ऑफ ए माइनस एच लगाएंगे वहाँ मेरा h 0 को टेंड करेगा, ये मेरा कंपल्सरी है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब बी मेरा होगा क्या, टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को हम RHS शॉर्ट RHL, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरा इसके लिए फर्स्ट रूल जो होगा पुट x टेंस टू a प्लस एच इन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एंड सेकेंड है मेरा, हम क्या करेंगे इसमें एफ ऑफ ए माइनस या ए प्लस माइनस यहाँ पे लिया था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। टेक द लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच मैंने ले लिया इसके लिए राइट हैंड साइड के लिए, जहाँ पे मेरा एच कहाँ पे टेंड करेगा, मैंने बताया एच मेरा कंपलसरी है जो कि 0 को टेंड करेगा, राइट। तो सिंस लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। इस चीज को आप ध्यान रख के काम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम देखो इसके आगे हम कुछ ऐसे लिमिट्स लिखेंगे जिनकी हम क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, ठीक है, जब हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के तो उसमें हम इनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट लिमिट, इसमें मेरा फर्स्ट लिमिट आती है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x। अगर साइन x अपान x जिसमें मेरी लिमिट x टेंड्स टू 0 को है तो हम उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 है
अगर यक्स अपान साइन यक्स है तो भी हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेरा लिमिट यक्स टेंस टू 0, अगर यहाँ पे tan यक्स अपान यक्स है इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो कॉस में जो है वो उसका हम कॉस में हम डायरेक्ट इस तरह से इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा देखो अगर यहाँ पे हम जो है सॉरी कॉस यक्स अपान यक्स करेंगे, ठीक है, अगर मेरा गिवन होता है तो हम जब लिमिट यक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसका तरीका दूसरा है, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे अगर प्रॉब्लम में ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हम आपको वो बता दे रहे हैं जिसका हम यूज करेंगे, जो मैक्सिमम टाइम यूज किया जाता है, ठीक है, हम वो आपको वो बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तीसरा हम यूज करते हैं बहुत ही ज़्यादा, लिमिट यक्स टेंस टू इनफाइनाइट में होगा लिमिट 1 + 1/n की पावर n, ध्यान देना यहाँ पे आप 1 + 1/n की पावर n को हम e लिखते हैं, ठीक। अगर किसी किसी केस में हमारा 1 + 1/n की पावर 1/n होता है, अगर यहाँ पे 1/n हो जाएगा तो हम 1/e लिखेंगे, ठीक है। अगर a/n होता है तो a/e लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर वहां पे हमारा 1/n हो गया, राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/e। लेकिन मोस्टली लिमिट यक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर पूरे में n है तो हम उसको e लिखते हैं, ठीक है। नाउ हम क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रूव दैट। और हाँ, मैक्सिमम हम उन्हीं क्वेश्चन को आपको बताएंगे, यहाँ पे सॉल्व कराएंगे जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए होंगे, जैसे 13 में, 14 में या 15 में, ठीक है, क्योंकि कोविड में तो एग्जाम हुए नहीं है, ठीक है, 1-2 सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रमोट ही हुए थे, ठीक है। तो उसके पहले में जो भी आया होगा तो हम मोस्टली क्वेश्चन वही आपको कराएंगे, ठीक है। लिमिट यक्स टेंस टू 1 2x की पावर 4 - 6x³ प्लस x² प्लस 3 अपान x - 1 इज इक्वल टू -8। और आपको तो पता ही होगा मैथमेटिक्स वाले हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्वेश्चन को क्यों लिखा है, प्रूव दैट को PT लिख दिया है, ठीक है, इससे आप ऑकवर्ड ना होइएगा, ठीक है। 2x की पावर 4 - 6x³ प्लस x² प्लस 3 अपान x - 1 इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब हमको इसकी प्रूफ करना है कि इस जो है इसकी लिमिट मेरी -8 आएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज, अगर आप यहाँ पे मेरा जो लिमिट है x टेंस टू 1, अगर इस पर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऊपर पुट किया मैंने तो 2 1 जा 2 आ गया, 2 - 6 -4 आ गया, -4 और यहाँ पे -4 और यहाँ -4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 + 3 कितना आ गया 4 आएगा, 4 - 4 0 आ गया, और नीचे भी 0 आ गया, 0.0 इसका मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट इसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी हम आगे जो है इंडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ेंगे लिमिट की, तो उसमें अलग अलग केसेस में हम ऐसे ऐसे तरीके आएंगे कि जिसको हम 0.0 के फॉर्म में आएगा, इन्फिनिटिव के फॉर्म में आएगा, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा उसमें 0 की पावर इन्फिनिटिव। तो अभी हम एकदम बेसिक लेवल में बात कर रहे हैं, तो हम एकदम आपको ईजी वे में बता रहे हैं, ठीक है, तो आगे आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट, सोचो आपकी टेंस टू 1 दिया है तो हम 1 लिमिट पुट कर दें तो मेरा -8 आएगा, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि देख लो आप 0.0 आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सोल्यूशन देखिएगा, LHS लिमिट x टेंस टू 1। अब देखो क्या गिवन है, सॉरी मैंने इसको लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए था, ठीक, लिख भी दो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो x टेंस टू x इज इक्वल टू 1 पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है 2x की पावर 4 - 6x³ प्लस x² प्लस 3 की वैल्यू जो आ रही है हमारी क्या आ रही, 0 आ रही। देखो 2 - 6 - 4 और 1 3, 4 - 4 0, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसके लिए हम इसको इसी पे छोड़ देंगे, उससे पहले हम x - 1 को हम ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे और इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, देन हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आप देखो कैसे करेंगे हम, x - 1 2x की पावर 4 - 6x³ प्लस x² प्लस 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कोई शॉर्ट फॉर्म हिट एंड ट्रायल कोई वो नहीं है कि जिसे हम इसको डायरेक्ट आप 0 पुट कर दो, ठीक है। बट हमारे पास x = 1 है, जब हम इसको समझ लेंगे ये मेरा रूट है, ये गिवन है ना, ठीक है। तो हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा हो जाएगा, फर्स्ट टाइम हम 2x³ टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x की पावर 4, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा मेरा प्लस माइनस माइनस। उम्मीद करता हूँ आप डिवाइड करना जानते होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर
इस टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये इससे डिवाइड हो गया तो यहाँ पे आ गया मेरा 6 माइनस 4, 6 माइनस 2, 4x क्यूब, ठीक है। प्लस नेक्स्ट हमारा नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम कितनी बार ले जाएंगे, एक्स है मेरा, एक्स 4x क्यूब माइनस का बनाने के लिए तो हम माइनस 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मेरा ये आ जाएगा एंड बन जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4x क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे -1 है तो माइनस प्लस माइनस है और यहाँ पे 4x स्क्वायर आएगा, ठीक है। 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, ठीक। ये कट गया मेरा, यहाँ पे क्या आ गया, 4 में 1 गया 3 और प्लस का चिन्ह माइनस हो गया, -3x स्क्वायर, ठीक। अब मेरा नेक्स्ट आ गया नीचे 3। अब देखो यहाँ पे अब हम कितनी टाइम्स ले जाएंगे, -3x, ठीक, हाँ ठीक है। अब -3x स्क्वायर बन गया यहाँ पे और यहाँ पे क्या बना, माइनस माइनस प्लस 3x, ठीक है। प्लस माइनस साइन चेंज हो गया, कट गया। अब यहाँ पे आप लिख दो -3x एंड +3, इसको ऐसे उतार देंगे हम। अब नेक्स्ट हम कितने टाइम्स ले जाएंगे, देखो यहाँ पे हम ले जाएंगे -3, क्योंकि यहाँ पे प्लस है 1 है तो माइनस, हम इसमें -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा -3x एंड माइनस माइनस +3, साइन चेंज कर दो, ये कट गया मेरा, ठीक। ये मेरा 0 आ गया, हमारे एक फैक्टर आ गया, क्या ये आ गया और इसमें हम x-1, मेरा 2 फैक्टर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऊपर वाला फिर मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x-1 एंड 2x क्यूब -4x स्क्वायर, ठीक है, -4x स्क्वायर -3x एंड -3, ये हमारा आ गया। और नीचे हमारा क्या था, x-1। हम अब इस ऊपर को जो मेरा 4 की पावर में था उसको हम फैक्टर करके हम 3 की पावर में लाए और x-1 मेरा अलग आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब मेरा नीचे कुछ नहीं बचा तो अब हम इसमें डायरेक्ट हम लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x क्यूब -4x स्क्वायर एंड -3x -3। अब देखो, अब आप जब लिमिट इसमें पुट करोगे ना x टेंड्स टू 1 x इक्वल्स टू 1 तो ये नहीं आ रहा है, पुट कर दो जरा। देखो 2 आया यहाँ पे, 2 - 4 -2 आ गया एंड -2 में -3 ऐड करेंगे -5 आया, -5 में -3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 2 लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब -4 लिमिट x टेंड्स टू 1 इंटू x स्क्वायर -3 ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x -3। इसमें हम लगाएंगे नहीं लिमिट, ठीक है भैया। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 की पावर क्यूब 1 ही हो जाएगा, तो 2 - 4 -3 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो 2 - 4 3 7 और 7 3 -10 आ गया। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, -8। ये मेरा क्या आ गया, राइट हैंड साइड हैंड्स, ठीक। ये हमारा जो क्वेश्चन था मैंने इसको एक नए तरीके से लिखा। इस चीज को, इस मेथड को आप ध्यान में रखिएगा और उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। लिख लो आप। इसके बाद हम आगे चलेंगे, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x -1 अपान x। अब इसके अब ये एग्जाम में ये भी पूछा गया, देखो इसके लिए हमको a की पावर x की सीरीज की यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम आपको बता दें, राइट, हम इसको लिख सकते हैं f (x) इक्वल्स टू, पहले हम इसको लिखेंगे x -1 अपान x, ठीक है। अब हम a की पावर x का जो सीरीज होता है हम जानते हैं, e की पावर x sin x cos x, ये सब सीरीज आप याद कर लो। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करो, मैं इस पर एक न्यू वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम अपने को पता है a की पावर x जो सीरीज होती है 1 + x log a प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू लॉग a का स्क्वायर। अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू लॉग a का होल क्यूब ऐसे जाएगा, ठीक है।
तो हमें इतनी ज़्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी सेम है टर्न ऐसा है इसका, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे, देखो जरूरत पड़ेगी तो हम इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम a की पावर x की जो मेरी वैल्यू है हम इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अपने को क्या मिलेगा, इसको इक्वेशन 1 ले लो अगर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ऑफ एक्स, ए की पावर एक्स की वैल्यू ये है, पूरी इसको पुट कर दो वहाँ पे, 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो 1, ये हो गया। अब -1 अपॉन क्या है भैया, एक्स है, ठीक है। अभी जब इसको आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ये -1 है, यहाँ पे +1 है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो 1, ऐसे यहाँ पे एक्स क्यूब लॉग ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरह से होगा, ठीक। अब देखो इसमें एक्स हमारा नीचे आ रहा है, अच्छा हाँ एक चीज, अच्छा ठीक है बाद में हम उसको कर लेंगे। एक्चुअली मैं सोच रहा था लिमिट हम बाद में रखेंगे, क्योंकि मैंने अलग से इसको लेट किया है ना अभी, तो ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो नीचे है इसको भी हम हटा देंगे, तो हम कैसे होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सब में आप क्या करो कॉमन ले लो, ठीक है। जब हम एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लॉग ए बचेगा प्लस यहाँ पे एक्स बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस इंटू लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स से एक्स कट गया भैया, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, लॉग ए प्लस एक्स अपॉन 2 एक सेकंड, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर था, एक्स बच गया, ठीक, लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो 1, ये हमारा बच गया। अब नीचे तो कुछ नहीं, अब देखो हमारा, अब हम लिमिट लगा देते हैं इस पर, नाउ राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, अब हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे पहले, चाहे राइट लगा लो आप चाहे लेफ्ट लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, मैंने राइट ही माइंड में आ गया मेरे। तो हम राइट के लिए आपको क्या पता है, प्लस होता है मेरा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैंने आपको अभी रूल बताया था भैया, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट के लिए ये होगा, राइट के लिए ये होगा, ठीक है। इसको आप देख लो। अब हम आगे क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए 0 प्लस एच, ठीक है, इम्प्लाइज मेरा ए यहाँ पे होता है, ठीक है, तो मेरा ए तो 0 है, ठीक है। हम क्या करेंगे 0 प्लस एच एंड इज इक्वल टू लिमिट अब यहाँ पे हम क्या करते थे, ए प्लस एच में हमारा क्या होता था, एच जो है 0 हो जाता था इक्वल करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो एक्स के प्लेस पर है वहां पे आप 0 प्लस एच कर सकते हो, ठीक है। तो कर दो आप, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर 0 प्लस एच आपको पुट करना है बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log a प्लस 0 प्लस एच अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू लॉग ए का होल स्क्वायर, अब प्लस ऐसे अगर आगे होगा तो आगे भी कर सकते हो, अब अपान में है नहीं कुछ, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना आप, 0 इंटू एच 0 प्लस एच हो जाएगा, एच अपॉन 2 फैक्टोरियल। जब यहाँ पे एच बन जाएगा तो हमारा जब एच लिमिट 0 है, 0 को टेन करेगा, जब हम इसमें आप 0 पुट करोगे तो 0 इंटू लॉग ए, अब यहाँ पे अगर कॉमन लिए होते एक्स यहाँ से, तो यहाँ पे एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर बच जाता, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे जब आप 0 प्लस एच रखते तो 0 प्लस एच का स्क्वायर बच जाता, और वहां पर भी ये आ जाता एच स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई हमारा लॉग ए का होल क्यूब में करते तो वहां पर भी 0 हो जाता, मतलब आगे सारे टर्म जो होंगे सीरीज के वो सभी हमारे 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या भैया, केवल लॉग ए बचा। तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग ए प्लस 0 प्लस एच अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू लॉग ए का स्क्वायर प्लस अप टू सो 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉग ए प्लस 0 इंटू जो भी है लॉग ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इधर भी सभी 0 हो जाएंगे, हमारे कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया, लॉग ए, केवल क्या बचा, लॉग ए बचा।
ये हमारी क्या हो गई, राइट हैंड लिमिट। RHS मेरा क्या आ गया, RHL मेरा आ गया इतना। इसी तरह आप अगेन लेफ्ट हैंड भी कर लो, अगेन लेफ्ट, सॉरी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x इज, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, अब माइनस हो जाएगा, आपको तो मैंने बताया है इधर 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ ठीक तो है। चलिए अब f ऑफ 0 माइनस h की सारी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे मेरा क्या था, log a, ठीक है, तो log a प्लस ये चीज, ठीक है, log a प्लस 0 माइनस h यहाँ पर भी हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू लॉग a का स्क्वायर। सेम जैसे मैंने राइट हैंड साइड का किया वैसे आप लेफ्ट हैंड साइड का कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको, हमें उम्मीद है कि समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, log a बचा केवल मेरा, आगे वाले भी सभी 0 हो जाएंगे, आप समझ रहे हो, तो log a हो जाएगा, ठीक। ये मेरा क्या हो गया, LH लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। हम इसका क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 10 RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू log a, ठीक है। अपने को क्या फाइंड करना था, यही तो फाइंड करना था, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी थी क्या होगी, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने, राइट हैंड लिमिट निकाली, मेरे क्या आ गया, log a। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार करिएगा जरूर, ठीक है। हाँ, अब मैंने आपको इसके लास्ट पहले वाले लेक्चर में बताया था एप्सिलॉन एंड डेल्टा डिफिनीशन, जिसको हम कॉची डिफिनीशन कहते हैं। तो उसके बेस्ड पर हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह है, बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन so that limit x tends to 0 x into sine 1 by x is equals to 0, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन, तो इसके लिए हमें पहले तो आपने को पता होना चाहिए भाई कि कॉची, इससे सारी एप्सिलॉन डेल्टा को हम कॉची कहते हैं। अगर ये चीज आपको समझनी है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, तो पहले वाला लेक्चर मेरा आप समझो अच्छे से, मैंने उसमें कराया है कॉची एप्सिलॉन ये होता क्या है, सॉरी कॉची कह रहे हैं, एप्सिलॉन डेल्टा होता क्या है, तो आप देख लीजिए, ठीक। तो पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, किसी फॉर गिवन, किसी एप्सिलॉन के लिए फॉर गिवन, अगर कोई मेरा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अदर, हम डेल्टा लेंगे वो भी मेरा 0 से बड़ा है, सच दैट, जो कि बहुत स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, सच दैट f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, कब, व्हेन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे होगा। इंप्लाइज दैट क्या होगा हमारा, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l को हो जाएगा, मतलब ये हमारा राइट हैंड साइड में चला जाता है, ठीक है, ये हमारा एल को टेन करेगा, ठीक है। अब अपने को गिवन है अपने को क्या गिवन है, यहाँ पे एक्स ये गिवन है, ठीक है। हम इसको ले लेंगे कि मेरा जो क्वेश्चन है, ये फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई एक्स, ये हमारा डिफिनीशन है, मैंने आपको बताया है जब ये मैंने कॉची की, सॉरी एप्सिलॉन डेल्टा की डिफिनीशन से लिखा है इसको, ठीक है, x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम अगर इससे कंपेयर करते हैं, किससे, लिमिट x टेंस टू 0, x यहाँ पे क्या होता है, x टेंस टू a होता है, मतलब मेरी जो वैल्यू हो गई a की वैल्यू क्या होती है, 0 मेरे अपने पास। इससे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू 0 हो गई अपने पास, और जो यहाँ पे l है, l के राइट, इस फंक्शन के राइट हैंड साइड में 0 है, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, l बराबर 0 एंड a बराबर 0, फ्रॉम कहाँ से, क्वेश्चन से। देखो आप a की वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे l की वैल्यू 0, मतलब a और l हमारा 0 है, ठीक है। ठीक, तो नाउ अपने को प्रूव क्या करना, नाउ वी हैव
टू शो दैट एफ ऑफ एक्स, एक सेकेंड, हाँ, एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, अपने को ये दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स जो हमारा जीरो माइनस ए होता है, ए की प्लेस में मैंने जीरो रख दिया, वो इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। किसके लिए? फॉर, अरे भाई अपनी डेफिनीशन तो यही होती है एप्सिलॉन डेल्टा वाली। ठीक, फॉर एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा, ये एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। किसके लिए? एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा के लिए। यहां पे मैंने अपन एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हम ये जो मेरा फंक्शन है वो पुट करके सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। और हो जाएगा जब हम यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन जो गिवन है, तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इतना आया होगा। फॉर एक्स माइनस जीरो इज लेस देन भैया क्या हो जाएगा? डेल्टा। ठीक है, ये चल रहा है साथ साथ। इसके बाद आप देखो यहाँ पे ये मॉड है। अब मॉड में ये अंदर फंक्शन में मल्टीप्लाई है। अगर हम इसको इससे बाहर कर देते हैं एज लाइक, देखो आप, पहली बात तो यहाँ से किसी संख्या में हम जीरो को प्लस करें या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे अंदर ये मॉड के अंदर मल्टीप्लाई है, तो जब ये बाहर आएगा तो मॉड बन जाएगा एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक चीज आप ध्यान दो, जो हमारी साइन की वैल्यू होती है वो 1 से लेकर के -1 के बीच में कन्वर्ज करती है। मतलब -1 से छोटा नहीं होता और 1 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, मतलब 1 और -1 के बीच होता है। तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन 1 बाई एक्स है। ठीक है, जैसे साइन है वैसे साइन एक्स है, या चाहे साइन 1 बाई एक्स है, तो मेरी जो वैल्यू होगी वो 1 और -1 के बीच होगी। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं मॉड एक्स इंटू साइन एक्स, सॉरी मॉड साइन 1 बाई एक्स इज लेस देन एक्स। अब ये एक्स कैसे आया? देखो यहाँ पे सिंस, यहाँ पे आप लिख लो सिंस साइन 1 बाई एक्स मॉड में इज लेस देन 1, क्योंकि भाई 1 से बड़ा होता है, सॉरी 1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा। तो ये हमारा साइन एक्स की वैल्यू साइन 1 बाई एक्स चाहे लिखो चाहे साइन एक्स, बट यहाँ पे अपने को साइन 1 बाई एक्स गिवन है, तो साइन 1 बाई एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ठीक है, जब साइन 1 बाई एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो हमारे पास क्या बचा? मॉड एक्स। तो मॉड एक्स भी हमारा 1 से छोटा होगा ना, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिखें। सो आगे लिख सकते हैं सो एक्स इंटू साइन 1 अपान एक्स माइनस जीरो, जो हमारी पूरी ये वैल्यू होगी, ये चीज ये हमारी किससे हो जाएगी? मॉड एक्स से छोटी हो जाएगी। ठीक, इंप्लाइज दैट हम और लिख सकते हैं साइन इंटू एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ये हम इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, जो कि अब हम देखो यहां से हम चूज कर लेते हैं, चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, क्योंकि डेल्टा और जो मेरा एप्सिलॉन है अप्रॉक्सीमेटली सेम है, बहुत ज्यादा जीरो के नियर में है। ठीक है, तो जब मेरा डेल्टा इज इक्वल टू मैंने ले लिया एप्सिलॉन, सिंस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। राइट, अब जब हमारा एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो हम क्या कहेंगे भाई? अब एप्सिलॉन के इक्वल डेल्टा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? मॉड एक्स इज लेस देन आल्सो डेल्टा। ठीक, अब देखो हम अपने को दिखाना है एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा, तो हम इसको क्या कर लिख सकते हैं? एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम जब जीरो हटाएंगे यहां से तो वही आ जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे लिख दो आप देन इतना वी हैव। अब देखो यहाँ पे एक्स इंटू साइन 1 अपान एक्स माइनस जीरो इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो क्या हो गया? अब इस जीरो को राइट हैंड साइड में ले जाओ आप, तो क्या लिख सकते हो? एक सेकेंड, एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आप लिमिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, अपने को यही प्रूव करना था। ठीक है, सॉरी अपने को यही प्रूव करना था। ठीक है, एक बार आप फिर से वापस जाके आप फिर से देखो, समझ में आएगा मैंने क्या बोला इसमें। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो ना अब हम आगे बात करेंगे। एक सेकेंड रुकिएगा, चलो ये क्वेश्चन अपने पास और इम्पोर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन इफ
if f of x is equals to 3x minus 2 comma when x is less than 1. ये एक कंडीशन गिवन है, दूसरी कंडीशन है 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x when x is greater than 1, राइट, ये है, ठीक। तो अब बोल रहा है फाइंड द लिमिट ऑफ f of x एज x टेंड्स टू 1, ठीक है, इफ इट इज एग्जिस्ट। मतलब कि क्या कह रहा है ये जो मेरा f of x हो वो x टेंड्स टू 1 पे अगर टेंड करता है तो मेरा ये जो फंक्शन है f of x ये एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसको पहले फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। देखो क्या कहना क्या चाह रहा है ये, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करेंगे फॉर LHS। अच्छा एक चीज ये बताओ आप, LHS मैंने आपको क्या, आप जानते क्या हो, यहाँ पे मान लो दिख रहा है ना, हाँ ठीक, यहाँ पे मान लो ये 0 है, राइट हैंड साइड ये होता है, मतलब 0 के पॉजिटिव वाला जो एरिया होता है मेरा RHS होता है, जो 0 के निगेटिव वाला एरिया होता है मतलब 0 से छोटा, जो 0 से बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं ये मान लो, अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो मेरा 1 है, दोनों में 1 है तो हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब देखो हम इसके लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो छोटा होगा और राइट हैंड में जाएंगे तो बड़ा होगा। ये कह रहा है ये मेरा RHS हो जाएगा, ये मेरा LHL हो जाएगा, सॉरी ये मेरा LHL होगा, ये RHL होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 1 से छोटा मेरा क्या होगा फंक्शन 3x माइनस 2 हम लेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो हम फंक्शन 3x माइनस 2 लेंगे, और वही 1 से बड़ा मतलब राइट हैंड साइड, जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो क्या लेंगे हम फंक्शन 4x स्क्वायर माइनस 3x। इतना ही कह रहा है ये, और अपने को x टेंस टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करानी है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो आप लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h। अब मैंने आपको बताया पहले हम x की जो पॉइंट होगा उस पर लेंगे, उसके बाद हम h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहां पर 0 माइनस h करते हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है। लेकिन हमारा तो यहां पर जो a की वैल्यू है क्या है 1 है, तो 1 पर हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस h हो जाएगा, क्या होगा 1 माइनस h, ठीक। तो 1x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे भैया 1 माइनस h पुट कर देंगे, ठीक है, राइट। तो लिमिट यहाँ पे आप 1 माइनस कर सकते हो, ठीक, h मेरा 0 हो जाएगा। अभी इसके बाद हम 0 करेंगे, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस यहाँ पे देखो हम लेफ्ट हैंड साइड में बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड के लिए मैंने बताया 3x माइनस 2 होगा मेरा फंक्शन, तो 3 1 माइनस h माइनस 2, ठीक। अब क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 और माइनस 3h माइनस 2, 3 में 2 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आप यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस 2 1 माइनस 3h, कितना आ गया भैया। और जब आप इसको लिखोगे इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 3 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 इंटू h, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि h है, h मेरा 0 को टेंड कर रहा है, 3 इंटू 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 1 पे लिमिट हम लगा नहीं सकते तो 1 हो जाएगा मेरा, तो LHS क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। अब फॉर RHS सॉरी LHL साइड नहीं यहाँ पे लिमिट है, ठीक है, फॉर RHL फॉर RHL की हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, मेरा RHL में 0 पॉजिटिव हो जाएगा, 0 1 से बड़े के लिए हमारा फंक्शन हम ये यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 1 पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, या फिर 0 ही ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझने के लिए बस आप इतना जानते रहो कि हमारा लिमिट जो होगा लास्ट में वो 1 को जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। ओके फाइंड द लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ठीक, इतना हो गया। तो चलो h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 मैंने क्यों लिया क्योंकि मेरा जो गिवन है 1,
ए की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स टेंस टू जो हम ए करते थे, एक सेकेंड यहाँ पे देख लो आप, जो हम एक्स टेंस टू ए करते थे वो मेरा एक्स टेंस टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 भी कर सकते हो या फिर 1 ही कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम ये जनरल टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हम बताए नहीं आपको ये चीज। एक सेकेंड, ये देख रहे हो आप, एक्स टेंस टू ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स टेंस टू ए प्लस, तो हमारा ए क्या है यहाँ पे 1 है, आप 1 ही कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 1 कर लो यहाँ पे आप। ठीक है, तो क्या बन गया भैया, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, फंक्शन क्या है 4x² प्लस 3 माइनस 3x, 4 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ 1 प्लस एच, राइट, इतना हो गया। अब इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 4h², इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमको टाइम ज़्यादा हो रहा है और हमको आगे भी कराना है, तो ये मेरा इसकी लिमिट जब आप पुट करोगे इसको जब आप ओपन करोगे ना a प्लस बी से स्क्वायर से, तो हमको इतना ही मिलेगा। ठीक है भैया, तो इसमें आप लिमिट h की वैल्यू 0 पुट करोगे ना तो 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा, आर एच एल हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, तो क्या कह सकते हो आप, सो एल एच एल बराबर आर एच एल इज इक्वल टू 1, हेंस लिमिट एग्जिस्ट। यहां पे आपका लिमिट वाला टॉपिक खत्म होता है एंड अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो आप क्योंकि आपका सिलेबस भी तो कवर करना है, तो ठीक है उस हिसाब से हम देखते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को हम कंटिन्यूअस फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन, इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी अपने पास जो कि सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, सेटिस्फाइड या फाइड, ठीक, उसके कंडीशंस जो हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए वो हैं फर्स्ट एफ ऑफ ए मतलब होगा कि अगर अपने पास एफ ऑफ एक्स है गिवन कोई फंक्शन, मान लो साइन एक्स, उसको हमारे पास कोई पॉइंट ए है, उस पर हम फंक्शन की वैल्यू जब पुट करेंगे तो मेरा एफ ऑफ ए इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट that is f of x is defined at x is equals to a। ठीक, सेकेंड कंडीशन है अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू a f of x exists and is finite and is finite। थर्ड कंडीशन है अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल्स टू f of a, राइट, ये हो गया। ये हमारी 3 कंडीशन हो गई। मेरा ये पहली बात f of a एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब फाइनाइट आना चाहिए। ठीक ठीक, और जो मेरा लिमिट x टेंड्स टू a f of x ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। और जो मेरा लिमिट है f of x वो x टेंड्स टू a पर जो आएगा वो मेरा एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। जब ये मेरी तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती हैं तो हमारा क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, एक नोट आप लिख लीजिएगा, इफ द लिमिट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर, इज not equal to the given value, of the function
of the function at the point the function is not continuous. ये क्या है देखो, if the limit at a point, किसी पॉइंट पर लिमिट अगर कोई आती है, अगर वो नहीं इक्वल है गिवन वैल्यू ऑफ फंक्शन या मतलब यही जो हमारा है एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए अगर नहीं होता तो मेरा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब देखो मैंने जो एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन पढ़ी थी वो लिमिट के लिए पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे फंक्शन और पॉइंट के लिए अब यहाँ पे हम कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन या फिर कॉची डिफिनीशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, किसके लिए भी है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो क्या होगा वो आप देख लो, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी continuous is said to be continuous at a if for each epsilon is greater than 0 there exist वो एकदम सेम सॉरी एकदम सेम होगा, उसी तरह से कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट ठीक है। तो डेल्टा इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों मेरे 0 से बड़े होंगे, जो कि लेकिन 0 के बहुत ही पॉजिटिव होंगे, सच दैट एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा होगा। कब? इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स माइनस, मैंने आपको बताया क्या डिफरेंस होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो वहां पर एक पॉइंट होता था, यहाँ पर एफ ऑफ ए को भी हम एक फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब फंक्शन वाला जो मेरा फंक्शन होगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो सेम यहाँ पे क्या होता था आप देख लो, मैं लिखा हुआ था अभी जस्ट अभी ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने डिफिनीशन लिखा था क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस एल होता था। ठीक है, जो कि इसके इक्वल आ जाता था, ये राइट लिमिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए आया है। ठीक है, ये डिफरेंस हुआ है कॉन्टिन्यूटी के लिए। ठीक है, इंप्लाइज दैट इतना। ठीक है, सो एक्स कामा ए लाइन इन द डोमेन ऑफ, ठीक है, ये हो गया मेरा। इसके बाद एक डिफिनीशन और अपने पास है, हिंस डिफिनीशन। हिंस डिफिनीशन क्या होती है, ए फंक्शन f of x is said to be continuous, at x is equals to a if for every sequence कोई सीक्वेंस मैंने लिया an, ये कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जिंग टू ए यहाँ पे पॉइंट है मेरा ए, द सीक्वेंस एफ ऑफ ए कामा एन, उसको हमारा सीक्वेंस को एक फंक्शन के साथ लिख देंगे। ठीक है, जो मेरा एफ ऑफ ए एन होगा वो जो मेरा कन्वर्ज करेगा वो कहाँ पे करेगा, कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए। ठीक, ये मेरी हिंस डिफिनेशन थी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कॉन्टिन्यूटी के, जो कि मेरा कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट है मेरे पास, द फंक्शन, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, जिसमें ये मेरा एक्स इज ग्रेटर देन 0, इज कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको कॉन्टिन्यूअस। ठीक, फॉर ऑल, किसके लिए कॉन्टिन्यूअस होगा ये भी देख लो आप, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स।
ठीक, ये सभी x की वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा एंड लिमिट x टेंस टू a x की पावर n। मैंने बताया मेन जो कंडीशन अपने पास होती है कंटिन्यूअस के लिए ये होती है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कर रही तो ऑटोमेटिक ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं है तो मतलब कि हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक्स के प्लेस पे ए कर देंगे ए की पावर n, ठीक, इन दिस केस। ठीक है, ये हमारा हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस होगा, continuous function of x for all values of x से सभी वैल्यू के लिए। ठीक है, सिंस क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a साइन x इज इक्वल टू साइन a अगर आता है मेरा तो क्या हो जाएगा, मेरा जो ये फंक्शन है साइन एक्स ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब हम आगे और कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जो है देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल अपने पास है इफ एफ ऑफ एक्स मैंने साइन कॉस एक्स ले लिया। ठीक है, अगर कॉस एक्स लिया तो ये भी कंटिन्यूअस ही होगा, ये कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम है जिसमें प्रॉब्लम क्या है जिसमें आपको समझने की जरूरत है, वो अब हम बात करेंगे tan x के लिए। ये tan x का कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कंटिन्यूअस होगा, वो स्पेसिफिक कंडीशन हम बताएंगे आपको। ठीक है, tan x इज ए कंटिन्यूअस, tan x इज ए कंटिन्यूअस ऑफ x in any interval। अब ये देखो एक सेकंड मैं लिख लूं उसके बाद बता रहा हूं, विच डज नॉट इंक्लूड, ये कब कंटिन्यूअस होगा वो मैं आपको नहीं होगा वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, विच डज नॉट इंक्लूड, जब ये इंक्लूड नहीं करेगा क्या, इंक्लूड एनी ऑफ द पॉइंट, मोस्टली आपको पता है जो मेरा फाइनाइट या एग्जिस्ट करता है वो पॉइंट मेरा क्या होता है, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। तो आपको ये समझना चाहिए कि tan जो मेरा इन्फिनिटिव होता है वो π/2 पे होता है। मतलब कि क्या, किसी भी π/2 के मल्टीपल नंबर्स में हमारा tan x कंटिन्यूअस नहीं होगा। बस मैं यही बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, अब मैं क्या ले लूंगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 π/2। मतलब किसी भी यहाँ कोई भी ले लो 1 2 3 π/2 अगर मल्टीप्लाई है तो मेरा tan जो कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, नाउ कंसीडर, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। नाउ कंसीडर एज, अगर x टेंस टू मान लो मैंने 1 ले लिया, 0 लिया तो 0 हो जाएगा, π/2 आ गया। ठीक है, n इक्वल टू 0 लिया तो x टेंस टू क्या π/2 होगा। देन वी हैव लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू π/2 का पॉजिटिव होगा, जो कि tan x पे अगर हम π/2 पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटिव आएगा। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा भैया, लिमिट x टेंस टू π/2 निगेटिव में अगर हम tan x रखेंगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आएगा। सो हम क्या कर सकते हैं, 10 लिमिट tan x does not, limit tan x does not exist and tan x is not continuous at x is equals to π/2। और आपको पता है π/2 के किसी मल्टीपल के साथ यह एग्जिस्ट, सॉरी यह कंटिन्यूअस नहीं होगा, आल्सो इस पर भी नहीं कंटिन्यूअस। सिमिलरली लिख लो आप यहीं पे, सिमिलरली tan x इज
नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू क्या पर कौन से पॉइंट पे भैया, प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 ये होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा 2-3 फंक्शन और बचा है, कंप्लीट ही कर देते हैं। इसके बाद हम डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं जिसको हमें करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होगा जहां पे इन्फिनिटी ना आ जाए तुम्हारा, या फिर मतलब कि एग्जिस्ट ना करे। तो log x में किस पॉइंट पर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको पता है log 1 0 होता है, log 2 उससे बड़ा समथिंग होता है 0.3, ठीक है 0.3090 शायद ऐसे कुछ होता है। और आपको पता है log 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो मतलब कि log x जो मेरा है वो 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इज कॉन्टिन्यूअस फॉर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0। x 0 से बड़े पे कुछ ना कुछ log x की वैल्यू आएगी, एंड x इज लेस देन पे 0 से छोटे पर x की वैल्यू log x की वैल्यू आएगी। बट इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। क्यों? क्योंकि भैया हमको पता है log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, सो नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ठीक, चलिए अब एक दो और बचे हैं, देख दो। द एक्सपोनेंशियल e की पावर x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। e की पावर x मेरा जो होगा वो सभी वैल्यू पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही लॉन्ग वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। हाँ, कंटेंट अच्छा लगेगा तो जरूर आप कमेंट करिए नीचे, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके साथ और अच्छा काम कर सकें। ठीक है, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।